एक शत्रु हैं। इनका चरित्र भी वैद्य जी जैसा ही स्वार्थपूर्ण और सत्ता केंद्रित है। श्रीलाल शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता उनका व्यंग्यात्मक लेखन है। उन्होंने हास्य को केवल हंसाने का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर करारा प्रहार करने का औजार बनाया है। राग दरबारी में हर पंक्ति, हर संवाद और हर चरित्र के माध्यम से लेखक ने एक गहरी चोट की है। उदाहरण के लिए उपन्यास का यह वाक्य दृष्टव्य है, यहाँ की राजनीति और प्रेम दोनों में सफलता का मापदंड यही है कि आदमी दूसरों को कितना धोखा दे सकता है। यह वाक्य न केवल चुटीला है, बल्कि एक संपूर्ण व्यवस्था की विफलता को उजागर करता है। 5. सामाजिक और राजनीतिक आलोचना। उपन्यास में भारतीय समाज और राजनीति की निम्नलिखित समस्याओं पर तीखा प्रहार किया गया है। 1. शिक्षा व्यवस्था की विफलता। विद्यालय शिक्षा देने का स्थान नहीं, राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। छात्रों को ज्ञान नहीं, बल्कि गुटबंदी और झूठ सिखाया जा रहा है। शिक्षक स्वयं सत्ता के खेल में लिप्त हैं। यह व्यवस्था आज भी कई स्थानों पर वैसी ही बनी हुई है। 2. भ्रष्टाचार। गांव की राजनीति से लेकर विद्यालय, पंचायत और प्रशासन तक हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। हर व्यक्ति स्वार्थ के लिए कार्य कर रहा है और नैतिकता केवल एक दिखावा है। 3. नैतिक मूल्यों का पतन। गांव में सत्य, धर्म और न्याय की बातें केवल औपचारिकता रह गई हैं। व्यावहारिक रूप से लोगों की जीवन शैली और सोच पूरी तरह से दुष्प्रवृत्त हो चुकी है। 4. ग्रामीण भारत की यथार्थता। शिवपालगंज केवल एक काल्पनिक गांव नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत के लाखों गांवों का प्रतीक है, जहां विकास केवल आंकड़ों में होता है, व्यवहार में नहीं। 6. भाषा और शैली। श्रीलाल शुक्ल की भाषा अत्यंत सहज, प्रवाहमयी और व्यंग्यपूर्ण है। उन्होंने ग्रामीण बोली, मुहावरे, ठेठ हिंदी और पात्रों के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है। संवादों में जीवंतता है और वर्णन शैली अत्यंत प्रभावशाली। उनके वाक्य लंबे होते हुए भी बोझिल नहीं लगते, क्योंकि उनमें कटाक्ष, हास्य और सामाजिक टिप्पणी गूंथी होती है। 7वां उपन्यास का महत्व। राग दरबारी केवल एक साहित्यिक कृति नहीं, बल्कि एक दस्तावेज है जो भारतीय समाज की सच्चाइयों को उजागर करता है। यह उपन्यास उस समय के भारत का दर्पण था, और दुखद बात यह है कि आज भी यह उतना ही प्रासंगिक है। इस उपन्यास को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इसे कई भाषाओं में अनुदित किया गया। दूरदर्शन पर इसका धारावाहिक रूपांतरण भी बहुत लोकप्रिय हुआ। हालांकि राग दरबारी 1968 में लिखा गया था, लेकिन इसके विषय आज भी उतने ही सजीव हैं। आज भी शिक्षा राजनीति का शिकार है, राजनीति में भ्रष्टाचार व्याप्त है, ग्रामीण विकास एक दिखावा बना हुआ है और नैतिक मूल्य गिरते जा रहे हैं। इस उपन्यास को पढ़कर यह एहसास होता है कि समय तो आगे बढ़ा है, परंतु मानसिकता और व्यवस्था वहीं की वहीं है। अंततः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इसमें व्यंग्य के माध्यम से भारतीय समाज की परत दर परत सच्चाइयां सामने आती हैं। यह उपन्यास हमें न केवल हंसाता है, बल्कि सोचने को